बट ये जो क्रिकेट खेल रहा है सूर्यवंशी, ये पागल कर रहा है, ये पागल कर रहा है, ये कमला हो गया, ये कमला हो गया। मैं बता रहा हूँ, इस तरह के क्रिकेटर जो है हानिकारक है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि ये बॉलें फाड़ देंगे, बॉलें कम पड़ जाएंगी आईसीसी के पास। मैं डिमांड करता हूं कि या तो इस सूर्यवंशी को समझा दिया जाए या इसको बैन कर दिया जाए। किसी दिन कोई बॉलर बैठ जाएगा पिच पे, रोने लगेगा। एशिया कप की अभी बात हुई ना कि पाकिस्तान ने इन्हें हराया था, लेकिन एक चीज जरूर याद रखो कि उस टाइम पे एशिया कप में लक्ष्मण नहीं था इनके पास। इस टूर्नामेंट में लक्ष्मण साथ था और उसने क्या करा, जो ओपनर था उसको नंबर 3 पे ले आया, उसने फौरन देख लिया कि नहीं यार ये 3 पे शूट करेगा मुझे। इसको बोलते हैं ग्रेटनेस आई, जिसको बोलते हैं ना एक ग्रेट आई जिसको बोलते हैं। तो लक्ष्मण ने भी वो काम करा जॉर्ज के साथ और आयुष मात्रे के साथ। एक चेंज करने से उनकी टीम बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। ही इज अ ग्रेट लीडर. Secondly, he's a very honest guy when it comes to pick up the talent. When you pick the talent, then he justifies whatever he does. जो उसका जो क्रिकेटिंग नॉलेज है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है. हिंदुस्तान इज बीइंग वेरी स्मार्ट एट इट. हिंदुस्तान अपने A+ लोगों को आगे ला रहा है. A+ लोगों को इसलिए ला रहे हैं आगे कि पता है कि ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन जो असल बात है, जो टैलेंट ग्रूम होता है ना, वो सिर्फ उनके टूर्नामेंट्स के जरिए से नहीं होता. टूर्नामेंट तो हर जगह होते हैं. जो उनके प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, हमने कोचिंग स्टाफ में देखा है कि जो सारे इंडिया के स्टार्स हैं वो सारे खेलते हुए ही यंगस्टर्स को ग्रूम करना शुरू कर देते हैं. So congratulations to them, and I think the boy who is a special talent, वो अब उसकी जो और भी एक अच्छी चीज है ना, एक तो स्ट्राइकिंग एबिलिटी तो है, लेकिन स्ट्राइकिंग एबिलिटी में इतनी कंसिस्टेंसी का होना, दिस इज रिमार्केबल. सो आई थिंक दिस इज समथिंग टू अप्रिशिएट. सिस्टम, जो सिस्टम होता है ना, वो आपको हर चीज जो है ना क्लियर आ जाती है. आप देखो ना, आपने सिस्टम अच्छा बनाया हुआ है, अकेडमी बनाई हुई है, लोगों को नीचे बिठाया हुआ है, फॉर्मर क्रिकेटर वहां पे आपके जितनी भी एनसी हैं, जो भी अकेडमीज हैं, वहां पे फुल एक प्रोग्राम आपने डिटेल दिया. फिटनेस, एजुकेशन, उनका डाइट प्लान, उनका आप जो मोरली आप जो उनको सपोर्ट करते हो, पैसा, जो उनकी फैमिली और उनको जो क्रिकेटर है, ये सबसे बड़ी सक्सेस है. तो अभी फाइनल से पहले उसके 350 थे और आज उसने जो फेटा लगाया यार, 15 छक्के 15 चौके, पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के. तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई. कि राइट नाउ मैं देखता हूं कि इंडिया ने अपने क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा. डजंट मैटर बीसीसीआई में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पोस्ट बदल रही है, ओहदे बदल रहे हैं, चीफ सिलेक्टर आ रहा है, बीसीसीआई के ट्रेजरर्स आ रहे हैं, सही है, चेयरमैन आ रहे हैं या प्रेसिडेंट आ रहा है, बट इंडिया ने अपने क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा. और ये जो इंडिया की टीम फाइनल खेली अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको याद होगा यही पिछले साल इंग्लैंड के टूर पे भी थी इंडिया की टीम. प्रॉपर 4-डे और 1-डे सीरीज उन्होंने खेली है. ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. हम तो भाई सिर्फ एक अंडर-19 टूर्नामेंट खेलते हैं, उसके बाद एशिया कप जीतते हैं और उसके बाद हम वर्ल्ड कप खेलने चले जाते हैं. उसके बीच में पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली क्या है? नथिंग. इसको पहले ट्रेनिंग एक पूरी ग्रूमिंग होती है. अच्छा, जिनका हम कर रहे हैं सूर्यवंशी और समीर मनाज, एक दूल्हा है सूर्यवंशी, एक है समीर मनाज. सूर्यवंशी जो है वो अगली क्रिकेट आपको 10 साल खेलते नजर आएगा. नहीं, ये तो समीर मनाज आपको अगले 6 महीने में नजर नहीं आना. इंडिया हैज बिकम अनदर टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन अंडर-19. सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने एक शानदार आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उन्होंने 175 रन की खेली, जिसमें 15 छक्के 15 चौके शामिल थे. और उन्होंने एक प्रूव किया कि वो एक दफा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और दुनिया क्रिकेट में वो एक लंबा टाइम सर्व करने के लिए तैयार है. आई थिंक इंडिया ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैच जीता और जाहिर एक स्पेशल नॉक थी जिसने इंडिया और इंग्लैंड की टीमों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, एंड दैट केम फ्रॉम सूर्यवंशी वंस अगेन. हम सबने उसकी 6 हिटिंग टैलेंट की बात की है और बहुत उम्दा वो स्ट्राइकर है, इसमें कोई शक नहीं है. और 12 दफा उनको देखा है इस तरह की बारियां लेते हुए, और आज बड़े मैच में बड़ी बारी ली, तो इससे उनके टेम्परामेंट का भी पता चलता है कि बिग मैच टेम्परामेंट कितना अच्छा है एक प्लेयर के अंदर. और समथिंग व्हिच इज नॉट कॉमन कि जब आप इतना खुला खेलते हैं तो फिर इतना कंसिस्टेंट नहीं आप होते. तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए हैं, तो बहुत उम्दा उनका टूर्नामेंट रहा. और इंडिया ने खैर बहुत बार 19 अंडर-19 का वर्ल्ड कप जीता है और बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज है. क्योंकि देखिए उसकी वजह है, इंडियन क्रिकेट जो है अपनी डोमेस्टिक में, अपनी यूथ क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और बड़ा राइट पाथ है उनकी. 3-डे क्रिकेट उनकी प्रीमियर क्रिकेट है जो कि स्कूल से शुरू हो जाती है. चले एक आध आपका टूर्नामेंट खराब हो सकता है, एक आध कोई बैड डे हो सकता है, बट ओवरऑल अगर आप उनकी कंसिस्टेंसी देखें अंडर-19 क्रिकेट में या यूथ क्रिकेट के किसी भी लेवल पे, ए टीम्स के अंदर या इधर उधर, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हैं और इसीलिए इतना बड़ा पूल प्लेयर्स का तैयार हो गया. फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी सारे खेलते हैं जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं वहां से 3-डे क्रिकेट खेलते आते हैं. और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 3-डे क्रिकेट हुई नहीं पिछले साल का. मेरे ख्याल सबसे ज्यादा उन्होंने जीते हैं, सबसे ज्यादा फाइनल भी शायद उन्होंने खेले, 10 से ज्यादा मरतबा खेले हैं. तो ये इस बात का सबूत है कि ये लोग जो जूनियर क्रिकेट है उसमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत जबरदस्त इनका एक्सपोजर है. कि अंडर-19 वर्ल्ड कप की फातेह बनी है भारत और वैभव सूर्यवंशी ने क्या शानदार इनिंग खेली, 80 बॉलों पे 175. द फ्यूचर इज इन गुड हैंड्स. कैसा लगा ओवरऑल ये परफॉर्मेंस? छठा टाइटल इंडिया के नाम रहा. नजीब, अगर मैं कंपेयर करूं ना एशिया कप से, तो एवरीडे बोलते ना कि
परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी ही होती रही। एशिया कप में जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे तो लग नहीं रहा था इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, लेकिन जैसे ही जिम्बाब्वे पहुंचे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट वे में। और सबसे बड़ी बात बबलू, जिसको मैं सूर्यवंशी को बबलू बोलता हूँ, सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। तमीज से खेला, शुरू में 5 ओवर आराम से खेला, फिर उसने जो आप हाथ खोले ना, इंग्लैंड बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार, जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। एक टीम अंडर 19 इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में अलग ही नजर आ रही थी कामरान, और उनको जो स्टार्ट्स मिलते थे, एरन जॉर्ज भी इसी तरह से खेल रहा है, बहुत जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस रही, बीच में जहां मौका मिला कप्तान ने भी किया, तो अच्छी ओवरऑल टीम नजर आई, अच्छा बैलेंस नजर आया। इन लड़कों का फ्यूचर काफी ब्राइट दिखता है। देखिए फ्यूचर ब्राइट तो वो 15-20 साल से कर रहे हैं, अपना बैकअप प्लेयर तैयार कर रहे हैं, ग्रासरूट लेवल पे काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। फिर फर्स्ट क्लास में जाके क्यों बड़े बड़े रन करे, क्यों ना एज अ बैट्समैन वो अपना आप दिखाएं, जो एक रवायत है इंडियन क्रिकेट में। आप देखें ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उससे पहले सुनील गावस्कर, आप देखें फॉलो किया ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने, राहुल द्रविड़, गंगोली, लक्ष्मण, ये नाम फिर आप लेते जाएंगे, मेरे ख्याल से जुबान थक जाएगी, ऐसे उन्होंने प्लेयर्स बैट्समैन बनाए हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त विक्ट्री, 6ठी बार वर्ल्ड कप जीते हैं, जबरदस्त अचीवमेंट। कि आज विमेन क्रिकेट की बात करें इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, मेंस की बात करें इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, बल्कि मेंस में यह है कि आखिरी आईसीसी के 3 इवेंट में इंडिया सिर्फ एक मैच हारा हुआ है, 2023 का फाइनल। उसके बाद दोनों इवेंट जो जीता है बगैर मैच हारे जीते है। 6ठी मर्तबा लगातार इंडिया अंडर 19 फाइनल में पहुंची है, टोटल 10 दफा पहुंची और 6ठी मर्तबा ये जीती है। सो ये एक ह्यूज जिसे बोलते हैं ना कि आपकी अचीवमेंट होती है कि आप आईसीसी के 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आप वर्ल्ड चैंपियन है एट अ टाइम। आई डोंट थिंक सो कि कोई दुनिया में कभी कोई टीम इस तरह से रही हो। ये मतलब अब की बात नहीं, तकरीबन कोई 10 साल हो चुके हैं, 10-15 साल से इंडिया क्रिकेट पे रूल कर रहा है। आई नो कि फाइनेंशियल मसल होता है, मगर फाइनेंशियल मसल के साथ साथ इनका ये क्रिकेटिंग क्वालिटी बहुत बेहतर है। सूर्यवंशी मतलब अंडर 19 खेलें तो सूर्यवंशी हो रही होती है, अगर मेंस खेल रही हो तो वो अभिषेक शर्मा हो रहा होता है, विमेन में भी इनकी स्टार्स हैं। सो आपको लगता है कि कोई फेवर मिलती है इंडिया क्रिकेट को, या अब उनकी क्रिकेट में क्वालिटी ऐसी आ गई है कि आपको लग रहा होता है कि पता नहीं ये कोई एआई डाउनलोड कर दिया जिस तरह की गेम खेल रहे होते हैं ये लोग? इंडियन क्रिकेट जो सही मायनों में चेंज होना शुरू हुई ना, उसके वो तब हुई जब सौरव गंगुली इंडिया के कप्तान बने इन 2000, और इंडिया ने पहली दफा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता 2000। देखिए यहाँ टैलेंट तो हर जगह बहुत है, लेकिन टैलेंट को ढूंढकर उसको ग्रूम करने वाला टैलेंट, आप देखे ना ग्रिपिंग, जितनी ग्रिपिंग अब हो रही है इंडिया की क्रिकेट की ना, जितना कंट्रोल अब है, अब तो मैच ही नहीं हारते वो, एक मैच ही नहीं हारते। यही तो प्रोसेस फॉलो होता है, टफ डिसीजन लिए जाते हैं, यही तो प्रोसेस है जो 25-30 साल पहले उन्होंने शुरू किया था छोटी छोटी अकेडमीज से, और अब वो इतने स्ट्रांग बन गए हैं कि एक के ऊपर एक उनके पास प्लेयर मौजूद है। अकेडमीज आप देखें, वो कभी भी गैरी क्रिस्टियन के अलावा उनके ज्यादातर कोचेज अपने आते हैं, और वो ज्यादातर फॉरेन कोचेस को जो है वो अकेडमीज में लगाते हैं, और उनकी रणजी ट्रॉफी तक में जो है वो फॉरेन कोचेज आके कोचिंग कर रहे होते हैं। क्या गैरी स्टेट हो, क्या जो है वो लैंस क्लूजनर हो, क्या श्रीलंका के साबिक बॉलर नवान जोएसा हो, इस तरह के वो कितने प्लेयर्स को वो रणजी ट्रॉफी के साथ टीमों के साथ होते हैं। वो जब इस तरह की चीजें होंगी तो वो टीम एक ना एक दिन तो वो डोमिनेट करेगी ना, वो इंडिया की टीम कर रही है। लेकिन बात वही है ना, यंग टैलेंट पे तो हम उनका कम्पीट करते हैं, लेकिन उनका टैलेंट बहुत ज्यादा सही तरीके से ग्रूम कर जाता है। हमारे प्लेयर्स तो ग्रूम भी नहीं करते, हमारे तो जैसे सूर्यवंशी ने इनिंग्स खेली है वो अनबिलीवेबल। तो आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है प्रेशर वाले मैच में, जो उसने 15-16 साल की एज में बना दी है, 2 बार बना दी है। तो मेरे ख्याल से क्या जबरदस्त मैच्योरिटी, जबरदस्त पावर हिटिंग। और मुझे तो ये ऑनेस्टली बताऊं नजीब, लगता ही नहीं है कि यार ये इंडिया की टीम एशिया कप नहीं जीती। मुझे ये भी नहीं लगता कि यार पाकिस्तान एशिया कप जीता है, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं किया सेमीफाइनल के लिए। इंडिया की टीम एशिया की सरप्राइजिंग बात है, इंडिया की टीम जो एशिया कप का फाइनल जीत सकी वो वर्ल्ड कप जीत गई। तो यही एक फर्क है कि आप एक गलती करते हैं ना, तो अगले टूर्नामेंट में उस गलती पे आप काम करके जाते हैं और फिर ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं। तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, इन बच्चों का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। सवाल बड़ा अच्छा था कि हु इज पाकिस्तान सूर्यवंशी, तो आई वुड से समीर मिनास। नो डिफरेंट कैटेगरी है यार। नहीं समीर मिनास अटैकिंग प्लेयर है, वो स्टडी प्लेयर है, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे ज्यादा रहता है। जो समीर मिनास है ना, वो जस्ट लाइक ए ड्रेविड, और जो सूर्यवंशी है वो जस्ट लाइक अपना वीरू, क्या नाम है, वीरेंद्र सहवाग।
ये फर्क है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया ने जमकर तारीफ किया है बीबीएस लक्ष्मण की कोचिंग की और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग की, और बनता भी है क्योंकि कल वैभव सूर्यवंशी की जो ब्लास्टिंग पारी थी, जो तहस नहस कर दिया इंग्लैंड को उन्होंने 175 की पारी से, वही से इंग्लैंड हार गई थी। तो उसके बाद जो आपने देखा कि जो बीबीएस लक्ष्मण उनकी जो कोचिंग टिप्स था वही भारत को जीतने में कामयाब कर पाया, क्योंकि यही जो भारतीय टीम थी ये एशिया कप के फाइनल में स्क्रम्बल कर गई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ क्योंकि लक्ष्मण का टिप्स था सूर्यवंशी को कि भाई 5-6 ओवर तुम देख के खेलो, तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है, तुम एक बार 20-30 बॉल अगर खेल भी गए उसके बाद भी तुम्हारी सेंचुरी पकाए, तो क्यों ऐसा मारदार करके 30 बॉल पे 70 बना के तुम आउट हो जाओगे, तुम्हारा और जो 70 रन बनना था तुम तो उसे खो देते हो, वो टीम का लॉस हो जाता है। तो ये लक्ष्मण का जो टिप जो उन्होंने जो अच्छी खासी निभाई है उसको फील्ड पे सूर्यवंशी ने, और सूर्यवंशी ने वैसा ही खेला, पहले मारधाड़ पे नहीं आए, 47 बॉल पे उनका 74 था और उसके बाद तो 80 बॉल समथिंग बॉल में उन्होंने 175 बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये लक्ष्मण की कोचिंग थी और जो वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग थी, इन दोनों की कॉम्बिनेशन में भारत ने ये ट्रॉफी जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप का वो उठाया है। तो दोनों को क्रेडिट जाता है और जो उनकी जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।